जय माता दी भक्तजनों, कैसे हैं आप सब। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए आज सुनते हैं देवी सत्यभामा, रुक्मणी और श्री कृष्ण से जुड़ी एक बड़ी ही सुंदर सी कहानी। जब देवी सत्यभामा को हुई रुक्मणी जी से जलन, तो सिर्फ श्री कृष्ण ने कैसे किया उनकी समस्या का समाधान और दोनों को ही प्रसन्न। देवी सत्यभामा को श्री कृष्ण बहुत अधिक प्यार करते थे और उनको बहुत अधिक घमंड था कि श्री कृष्ण सिर्फ उनके हैं। तो चलिए जानते हैं एक उसी से जुड़ी एक सुंदर सी और रोचक कहानी। सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण की तीसरी पत्नी थी, लेकिन वह दूसरी प्रमुख पत्नियों में से एक थी। श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी जाम्बवती थी, जिनसे उनका विवाह हुआ और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने जब सत्यभामा के पिता को सुरक्षित रूप से समयंतक मणि सौंपी, तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से सत्यभामा से विवाह करने के लिए कहा और इस तरह से सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण की तीसरी पत्नी बनी। सत्यभामा को भूदेवी, जो कि धान्य लक्ष्मी है, का अवतार माना जाता है और इसीलिए सत्यभामा घमंड हुआ करता था। उनको ऐसा लगता था कि भगवान श्री कृष्ण के पास धन्य धान्य उनके कारण ही है और उसके बिना श्री कृष्ण कुछ भी नहीं है। सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण को प्रिय थी और इसीलिए उन्होंने उनकी सभी इच्छाएं भी पूर्ण की थी। सत्यभामा के पिता यादव सत्यजीत थे। सत्यभामा ने राक्षस नरकासुर का वध किया था। ऐसा माना जाता है कि नरकासुर का वध उसकी माँ भूदेवी ही कर सकती थी और कोई भी नहीं। इसीलिए भूदेवी ने उनका वध करने के लिए ही सत्यभामा के रूप में अवतार लिया था। सत्यभामा ने भगवान इंद्र के महल से दिव्य परिजात वृक्ष की मांग की थी, क्योंकि वो भगवान इंद्र की पत्नी रानी शची को एक सबक सिखाना चाहती थी। क्योंकि नरकासुर के वध के बाद जब वह भगवान और सत्यभामा देवी सत्यभामा माता अदिति को उनकी दिव्य बालियाँ लौटाई थी, तब वह उनका स्वागत करने नहीं आई थी। एक अन्य मान्यता के अनुसार एक बार नारद जी जब श्री कृष्ण से मिलने आए, तब वे दिव्य परिजात के पुष्प लेकर के आए थे। तब श्री कृष्ण ने वो दिव्य परिजात पुष्पों को रुक्मणी को भेंट कर दी और रुक्मणी ने उन्हें अपने जूड़े में लगा लिया। यह बात सत्यभामा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और इसीलिए सत्यभामा ने रुक्मणी जी को नीचा दिखाने के लिए संपूर्ण परिजात के पेड़ की ही मांग श्री कृष्ण से कर दी। श्री कृष्ण ने पहले इंद्र को खबर भेजी कि वो परिजात के पेड़ को दे दे, लेकिन जब इंद्र की पत्नी शची नहीं मानी, तब इंद्र ने इसके लिए इनकार कर दिया। तब सत्यभामा, देवी सत्यभामा और श्री कृष्ण दोनों ने इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया और तब सभी देवताओं को पराजित करके श्री कृष्ण परिजात के पेड़ को ले आए। श्री कृष्ण जानते थे कि रुक्मणी को परिजात के पुष्प में दिलचस्पी है और वह परिजात के पुष्प को पसंद करती हैं और सत्यभामा को परिजात का पेड़ चाहिए था। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने इस पेड़ को इस तरह से लगाया कि फूल रुक्मणी जी के महल के आंगन में गिर गए और पेड़ सत्यभामा के पास रह गया। लेकिन सत्यभामा प्रसन्न थी कि उनके पास पेड़ है। लेकिन एक लोक कथा कहती है कि सत्यभामा ने श्री कृष्ण से ये शिकायत की कि ये परिजात के पुष्प रुक्मणी जी के पास चले जाते हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा था कि वह इनकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे और कोई भी पुष्प रानी रुक्मणी के महल में नहीं गिरेगा। लेकिन जब भी पेड़ के फूल अगर उनके आंगन में गिरेंगे तो इसका मतलब होगा कि भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रिय रुक्मणी के साथ हैं और इसीलिए सत्यभामा अब शिकायत भी नहीं कर सकती थी। यह एक लोक कथा है, लेकिन सच तो यही है कि पेड़ के फूल रुक्मणी जी के आंगन में गिरे और परिजात का पेड़ सत्यभामा के पास रह गया। सत्यभामा को कभी कभी खुद पर बहुत घमंड होता था और गर्व होता था। वह चाहती थी कि भगवान श्री कृष्ण उनकी हर बात सुने और हमेशा उनके साथ रहें, लेकिन तुलाभरण की घटना ने उनको चौंका दिया और उन्होंने इससे यह सबक सीखा कि उनके गहने और धन और धान्य भगवान श्री कृष्ण को खुश नहीं कर सके, लेकिन रुक्मणी की तुलसी का एक पत्ता जो उसने तुला पर रखा, उसने भगवान श्री कृष्ण का प्यार जीत लिया। सत्यभामा समझती हैं कि भगवान श्री कृष्ण को निस्वार्थ सेवा पसंद है, न कि धन या कोई रत्न, और उन्हें अपने धान्य लक्ष्मी होने का जो गर्व था वो कहीं न कहीं टूट गया और इसीलिए रुक्मणी की निस्वार्थता को यहाँ चित्रित करने के लिए ही तुलाभरण की रस्म हुई थी। सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण से प्यार करती थी और इस वजह से वह चाहती थी
कि वह उनके साथ रहे और उनकी इच्छाओं को पूरी करे, और भगवान श्री कृष्ण के प्रति वफादार भी थी, और वह एक सुंदर समर्पित पत्नी थी। और भगवान श्री कृष्ण भी सत्यभामा को बहुत प्यार करते थे। सत्यभामा की 2 बहनें भी थीं, व्रतनी और प्रस्वपनी, जो कि दोनों का ही विवाह भगवान श्री कृष्ण से ही हुआ था, जिसका उल्लेख हरिवंश में मिलता है। तीनों बहनों का विवाह भगवान श्री कृष्ण से हुआ था, लेकिन हम सिर्फ सत्यभामा को जानते हैं क्योंकि दोनों बहनों को भगवान श्री कृष्ण की प्रमुख पत्नियों में शामिल नहीं किया गया था। भगवान श्री कृष्ण को सत्यभामा से 10 पुत्र प्राप्त हुए थे। भानु, स्वभानु, शुभानु, भानुमान, प्रभानु, अतिभानु, प्रतिभानु, श्रीभानु, बृहदभानु और चंद्रभानु। वायु पुराण में उल्लेख मिलता है कि पांडव युधिष्ठिर और उनकी पत्नी द्रौपदी की बेटी सुधानु ने भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा के पुत्र स्वभानु से शादी की थी। सत्यभामा द्रौपदी की सबसे अच्छी दोस्त थी और महाभारत के द्रौपदी सत्यभामा संवाद पर्व में अपने 5 पतियों के प्रति समर्पण के लिए द्रौपदी की सत्यभामा ने प्रशंसा भी की थी। सत्यभामा